हेलो दोस्तों, मेरे पति को रात में नींद नहीं आ रही थी तो मुझसे कहा कि प्रिय हमें नींद नहीं आ रही है, शायद हमें भूख का एहसास हो रहा है। तो मैंने कहा कि सो जाओ प्रियतम, खाने के लिए अभी कुछ नहीं बचा है। देखो हम भी लेट रहे हैं, आप भी लेटे रहो, नींद आ जाएगी। थोड़ी देर बाद फिर मेरे पति ने हमको फिर जगाया तो हमको गुस्सा आ गया। तब मैंने कहा कि हमें सोने दो, हमारी नींद क्यों खराब करते हो। तो मेरे पति ने कहा कि हमें दूध पीना है, आप हमें गैस चालू कर दो, हम खुद ही दूध गर्म कर लेंगे। तो मैं बोली कि मैं क्यों तरस खाऊं, आपके प्रति हमें कोई प्रेम नहीं है। फिर मैं बोली कि आपने दीपावली में हमें खर्च करने के लिए कोई पैसे नहीं दिए, हमें कुछ लाकर भी नहीं दिया। तब मेरे पति ने हमको जवाब दिया कि मैं दीपावली के 7 दिन पहले ही तुम्हें साड़ी ला दी थी। तो मैंने कहा कि आप हमें कहीं घुमाने के लिए नहीं ले गए और ब्यूटी पार्लर नहीं ले गए। तो मेरे पति ने कहा कि अभी बच्चों की पढ़ाई चल रही है, कहीं जाना उचित नहीं है। फिर मैंने कहा कि आपने 5,000 रुपये खर्च कर दिए। पति ने जवाब दिया कि हमने घर में सामान लाने के लिए खर्च किया है, हमने कोई मौज मस्ती नहीं की। इससे भी मैं संतुष्ट नहीं हुई और जोर से चिल्लाने लगी। तो मेरे पति को गुस्सा आया और 2 थप्पड़ लगा दिए। तब मैं बोली कि मैं तुम्हें कोर्ट में घसीट कर ले जाऊंगी, आपसे डिवोर्स ले लूंगी। इतने में सोए हुए बच्चे जग गए और हमसे पूछा कि क्या हुआ मम्मी। तब मैंने बताया कि देख तेरे बाप ने हमें पीटा और घर से निकाल देने की धमकी दी है। तो बच्चों ने पिताजी से पूछा कि क्या ये सच है। तब पिता ने बताया कि देखो बच्चों, ये बात थी। तब बच्चों ने अपनी माँ को कहा कि माँ तेरी गलती है, तुम पिताजी को उलट पलट क्यों बोलती रहती हो, ये ठीक नहीं है माँ। तब मैं शर्मा गई और फिर अपने पति से कान पकड़कर माफ़ी मांगी और बोली आज से मैं आपकी सारी बातें मानूंगी। फिर मैं उनको दूध गर्म करके दिया। फिर हम दोनों हंसी खुशी अपने कमरे में गए और बच्चे अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।